अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आपको मेरी स्टोरीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमारी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। तो आज की एक और हॉरर स्टोरी आपके लिए हाजिर खिदमत है। हंटेड प्लेसेस यानी कि भूतिया जगहें, ये तो आपको पता ही होंगे, जहाँ पे जिन्नात, चुड़ैल और शरीर जिन्नात वगैरह भी पाए जाते हैं। और उन जगहों पे जाने से लोगों को अक्सर मना भी किया जाता है, लेकिन जिसको नहीं मालूम होता उसके साथ कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ। हाईवे का एक ख़तरनाक वाक़या जो मेरे मामू के साथ पेश आया। मैं पिछले वीक उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया। मामू का कुछ तारुफ करा दूँ आपसे। मेरे मामू मोटरवे पुलिस के एसपीओ थे। अब माशाल्लाह से वो डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्टर हैं। ये उन दिनों की बात है जब वो एसपीओ थे। तो नाइट शिफ्ट लगी थी उनकी। नाइट शिफ्ट में उनके एक पार्टनर उनके साथ दिया गया था कि भाई वो भी पेट्रोलिंग करेगा। ऊपर हाईवे 216 पर मामू की ड्यूटी लगी, जो कराची और हैदराबाद के बीच में है, और मामू का ताल्लुक हैदराबाद से है। कुछ देर बाद उनको कॉल आती है। कम से कम ये टाइम जो था 12:30 का था कि वहाँ से आप बैक कर जाएं हाईवे नंबर 111 पर। मामू ने कहा चलें ठीक है। ऑर्डर उन्होंने रिसीव किया। जाहिर सी बात है, जब ऑफिसर का हुक्म होता है उसी तरीके से फिर उनको पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। तो भाई वहाँ से उन्होंने गाड़ी को बैक लिया। जब बैक किया तो वो उस टाइम जो वक्त हो रहा था रात के 12:30 का, 12:30 बजे के करीब वो वहाँ से निकले। उनके पार्टनर भी उनके साथ थे। तो गाड़ी चलाते चलाते कम से कम उनको काफ़ी देर हो गई। हालांकि 111 जो सुपर हाईवे है वहाँ से 1 घंटे के फासले पर है, ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि उससे भी जल्दी पहुँच जाते हैं। मामू ने बताया कि हम गाड़ी चला रहे थे लेकिन रास्ता ऐसा तवील होता जा रहा था कि हम परेशान हो गए। मामू ने घड़ी में देखा तो 2 बज रहे थे, यानी कि उनकी हैरत की इंतहा थी कि 1.5 घंटा गुजर गया और अभी तक हाईवे नंबर 111 नहीं आया। फिर मामू और उनके दोस्त को अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते थे, रात का टाइम था। उन्होंने और गाड़ी चलाई आगे कि शायद हम ही किसी गलत रास्ते पर निकल आए हैं। लेकिन फिर भी बाकायदा 3 का टाइम हुआ, फिर 3:30 का टाइम हुआ, लेकिन रास्ता है कि वो आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मामू को ऐसा लग रहा था कि रास्ता वहीं का वहीं रुका हुआ है, हम जितना तय किए जा रहे हैं उतना ही रुका हुआ है। फिर उन्होंने कहा चलो ऑफिसर को कॉल करते हैं जिसने हमें ऑर्डर दिया है। मामू ने जब अपने ऑफिसर को कॉल की तो वो तो पहले ही परेशान थे। जब ऑफिसर की उन्होंने बात सुनी तो और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उनके ऑफिसर ने बताया कि आपको किसने कहा कि आप 216 पे पेट्रोलिंग करें, नहीं आपको 111 पर वापस आने की कहा है, या आपको ऑर्डर किसने दिया है। तो मामू कहने लगे हमें कॉल रिसीव हुई थी, उनके साथ जो पार्टनर थे उसने भी एग्री किया। ऑफिसर ने मामू से कहा 216 आपको पता नहीं है, बहुत ख़तरनाक जगह है। यहाँ तो सबको मालूम है कि हाईवे नंबर 216 बहुत ख़तरनाक जगह है। वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। रात के 12 बजे के बाद तो वहाँ पर जाना अलाउ ही नहीं है। हम किसी को वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए इजाज़त भी नहीं देते। लोगों ने इस जगह पर काफ़ी मखलूक़ात देखी हैं। इस जगह पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी रूहें यहीं भटकती रहती हैं और लोगों को अपने चपेटे में लेती हैं। वहाँ से निकलो भाई, क्या कर रहे हो, अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो, कुछ पढ़ना स्टार्ट करो और जल्दी से वहाँ से निकलो। कॉल कट करने के बाद मामू और उनके पार्टनर ने आयतल कुर्सी का विर्द करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने आयतल कुर्सी का विर्द किया है, चारों कुल पढ़े हैं, तब उन्हें ऐसा लगा कि गाड़ी हाँ आगे चली है। मामू ने पढ़ाई नहीं रोकी और मुसलसल पढ़ाई करते रहे और गाड़ी चलाते रहे। बिला आखिर वो अपने मकाम पर पहुँच गए। वो दिन है और आज का दिन है। मामू दोबारा हाईवे नंबर 216 पर नहीं गए, क्योंकि रूहें, जिन्नात, चुड़ैलें किसी की नहीं होती। इनसे बचाव ही बेहतर रहता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस तरह के शरीर जिन्नात, बलाओं और